ग्रामीण क्षेत्र में बैंक का भ्रष्टाचार चरम पर है। यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी बिना सुविधा शुल्क के कोई काम नहीं करते। ताजा मामला सामने आया है झांसी के टहरौली से, जहां एक बैंक मैनेजर की करतूत एक बैंक ग्राहक ने ही उजागर कर दी। टहरौली के किला मोहल्ले में रहने वाले रंजीत नामक युवक ने सरकारी योजना के तहत लोन के लिए आवेदन किया था, लेकिन फील्ड ऑफिसर और बैंक मैनेजर ने उसे खूब टहलाया। उसके बाद उसे दलाल से मिलने की नसीहत दी गई, जिसके बाद और फिर शुरू हुआ रिश्वतखोरी का खेल। पैसे लेने के बाद जब रंजीत को पूरा पैसा नहीं मिला और उसे परेशान होना पड़ा, तो उसने बैंक मैनेजर और फील्ड ऑफिसर की पूरी बात अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली। जैसे 40 ने मांगी, मैंने ये सामने 40 ने पाँच आपको उनने कही, हमने 5 आपको दे। उसके बाद वो तरह थोड़ा बहुत, अब जैसे हमें 50,000 रुपये एक फाइल पे लग गए साहब। अब हमें कितने को देने एक फाइल, अब दूसरी फाइल है, जब तो हम आपसे कह रहे हैं आप 50 आप ले लो, हम उनसे क्या करने। फिर हम अपने हिसाब से देंगे। हाँ, तो फिर आप उन्हें एक उना तो हमें कर ले लेने। मैं 70% तो इन्हें मिल गया, तो ऊपे तो इन्हें जा करने थी कि 20% सुनील सर को दे दूँ, तो बच्चे जो उन्हें 50-50 कर दूँ। अब वे बोले नहीं, सुनील सर को 5 ही दो। आप बताओ सर, आपको 5 ही की नहीं कहती, हमें 5 आपको दे। लोन करने वाला 3 गुट का निकाल लेंगे। हाँ, लोन करने वाला आदमी होता है, वो 100% उत्तरदायी होता है। हाँ, वो मैनेजर को दी या ना दी, हाँ, उसको 5% दे दे तब भी वो ठीक है। लेकिन तुम बहुत उल्टा कर रहे हो इसको। जब तो आपको साहब से थोड़ी आपको नहीं, भी तो आज करने मैं है। बात करूंगा, आप भी तो साहब से करने आज हैं। एक कहानी और एक अभी 10 लाख का लोन किया है उन्होंने। वो मछली पालन वालों नहीं, 5,000 हमको दो, हाँ। 25,000 उनको मिले। आज की बात है, जितने फाइल है, मैं उन सब फाइल से ज्यादा हमने दो साहब। आप बता दो अगर हमने सबसे ज्यादा ना दो। दिया है, सामने दिया है। नहीं, सबसे ज्यादा हमें दो साहब, वो हम वही काम रुक जाए। तुम्हें पिघला रहे हैं। अब एक आई है थी फाइल जो आपने मना कर दिया। नहीं, साफ वाली फाइल है। साफ ही साफ बाई हती, तो जो कम बना रहे थे, 4.5 बीघा जमीन हती, जो कहते 40-50 हजार को बने, उनके खुद के भज्जा को दूसरे को बनो, को 1 लाख को बनो। 1 लाख को बना ले। 1 लाख की तो वो कह रहा था। पूरी फाइल अब इनको वापस गई थी, रमेश कुमार के नाम से हती, रमेश छोटेलाल। तो साहब कह रहे थे कि चुका हमारे के नहीं खुलने लिमिट का। अरे वो तो बहुत कह रहे हैं, तुमने दे दिया है, समझ रहे हो। हाँ, अब वो जाने तुम जानो, हम तो बीच में नहीं आए, इसलिए कि हमसे कोई बात का कह रहे थे कि खुलने नहीं आता, मना कर रहे हैं, और वो हमने रिस्क में करेंगे सब। अब बताओ साहब, जैसे हमने जा कही हुई, जैसे नहीं, तुमने उनको दे दिया ना। उन्हें 1 रुपया कम नहीं करवा हमने, 1 रुपया कम करो, जो बिनने कही हम वो करा थे। उन्हें करी, लेकिन अब तो अगली बात में ठोक रहे हैं ना। लेकिन जो बात हमारे तुम्हारे, तुम एक चीज और है ना। हाँ। तो मैंने साहब से कुछ बता भी देते हो। नहीं, अब आपसे जब तक बात लाभ नहीं हुई थी, अब कोनो बात लाभ नहीं होनी है उनसे। मैंने जैसा आपसे कहा हूँ कर चुका नहीं। अब तो जो आपकी वो हमारे बीच में हो रही, आपने 20 की कही, हम 20 आपको दें, और जो आगे हुज्जे उमें जिते का आपके वो आगे को देखो, लोन हमें करने हैं। हाँ। हम उनको देंगे, तो बस आप ही दो ना, बस हो गई। आप जितने की कह दो कि पूरी फाइल पे 50 लगने, 55 लगने या 45 लगने, उतने हम आपको देखो करेंगे, यही बात है। वो जो नहीं, हम तो पहले दे दें आपको कि हम अब जैसे इन्होंने कही थी कि हमें 40 दी, और हमने 40 दे दिया, फिर भी बोले 5 आपको, 200 हमने 5 आपको। अब कह रहा कि वाह हम लिमिट नहीं खोलें। बता साहब, जो हमारे संग जास्ती नहीं हो रही है, परेशान क्या हो रहे इस चीज को लेकर। और हम यही कहते कि बताओ, तुम केवल एक काम करना है, तुम्हारी तुम किस्तें बराबर जमा, किस्त हम एक नहीं चुकाना, बजरंग कसम, किस्त तो हमें पूरी भरने, लिमिट तो हमें खोलनी है ना, इनको थोड़ी करनी है। लेकिन हाँ, इनके बाद ना बात जाए, इनके पास काय खोल, क्योंकि अगर एक बात ये उनके पास चली गई तो हम फिर किसी के काम नहीं साहब, आप अगर पहुंच जाए तो जीवन में आप हमारी बात नहीं। या तो बैंक में आगे भी करेगा, ऐसा तो है नहीं कि हमने तुम्हारा लोन कर दिया तो जिंदगी भर तुम्हारा लोन ही नहीं लेना है। नहीं लेने हैं, कहाँ नहीं लेने सर, जो चुका के दूसरों ले। तो सर अभी हमने उनसे बात की थी, वे चौबे जी हैं, तो तुमने उनसे बोला होगा कि हमें दुकान नहीं करनी है, तो ऐसा चौबे जी कह रहे थे यार। हाँ
चौबे जी अपने उनसे कह रहे हैं, हमसे तो नहीं कह रहे थे चक्री, हमसे तो पैसा नहीं पूछ रहे थे। क्या कह रहे थे? तो हमने तो कट नहीं दो। बोले हमसे 20,000 लग गए। अच्छा। बोले 10 प्रोजेक्ट रिपोर्ट की 10 और हमसे लग गया, हमारा तो साहब ने ऐसे कह रहा तो। बोले साहब दूध नहीं बांध रहे, हमने हमारे तो पहले से बंद हो गया रात। हमें घी भी चाहिए था। और तो आप बताते कब अचाने? अब हमारे क्या है कि चाचा जी खत्म हो गए ना, तो हम फिर इसीलिए भर गए थे। और हमें बैंक में है तो पता जानकारी जो चली तो हम वो निकल ही रहे बस थोड़ी देर में। लेकिन जब तक हम आए हम चालू कर लेना, हमें विश्वास नहीं तोड़ना। हम देखो किसी के ऊपर ज्यादा विश्वास करते नहीं है, लेकिन सब लोगों ने तुम्हारे लिए इतना किया है तो किसी को धोखा नहीं देते। चाहे कोई राम खिलौने जो भी कहता रहे, कोई भी कहता रहे, लेकिन देखो वो लोग तो देखो अपनी दुकान चला रहे हैं। समझ जाते तुमने अपनी रेपुटेशन बनाई तो तुम्हें भी तो अपनी रेपुटेशन बनानी है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो फिर तुम किसी के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? नहीं हम नहीं पड़ रहे था आपका के चक्कर में। सर जी कितनी व्यवस्था कर दें फिर? अभी तो हम वहाँ जा रहे हैं, फिर वहाँ से आके हम भूल देंगे, अभी तो बता नहीं सकता। तो दो सुनो, हमारे चाचा जी की भी तबीयत खराब थी, हम नागपुर भी गए थे, लेकिन हम आए थे। क्यों आए थे? तुम्हारा भी काम किया, राम खिलौने का भी किया, अब उससे देखो नरेश साहू को देखो, उसका भी लोन किया, उसने भी दुकान खोली कि नहीं? उसने उद्घाटन भी किया, दुकान भी खोली। नहीं साहब हम नहीं करें और आपको तो फिर तुमने अभी तक कुछ भी काम नहीं करवाया, सुनील जी बता रहे थे। नहीं सुनील जी को हम दिखवाएंगे, कल परसों तक दुकान दिखवा दे, करवा दे, पेंट करवा लो, अपना सब सामान आवन जमा लो, ज्यादा बड़ी नहीं तो छोटा एक दो फ्रिज रख लो कोई। हम तो सब वो थे ना, हमें तो पता ही था तुम्हें पैसा कभी नहीं पता था कि नहीं? तो हमें पता होता, हमें पता था, लेकिन फिर भी हमने किया तो छोटी मोटी तो दिखानी पड़ेगी ना। है कौन पूछ रहा है? आप किससे चलती रहे हो? लेकिन ऐसा भी नहीं है, आपको यही को तो शिकायत कर रहे थे, सो आप तलक नाराज हो गए। इसको हम 2-3 दिन खड़ा करते रहे कि साहब हमसे नाराज है, चल रहे बेरोज फोन कर रहे थे हमें सुनील सर। तो हमने कहा तो साहब बताओ कब नहीं आए? सुनील जी चलो ठीक है, सुनील जी पूछ रहे थे कुछ पैसे का ऐसा? हाँ पूछ तो रहे थे, लेकिन हम यहाँ कह रहे थे क्यों तुमने पैसों से कहा है? हमने आप 3 दिन से रोज फोन लगा रहे थे, तो हमने कई साहब से नहीं पूछ रहे थे कि हमने कितने लिए क्या किया ये सब। जब पूछी तो असली हम यहाँ हमारे नहीं हुआ तो उन्हें पैसा दिलवा दे थी 5,000 और उनने अब लागू नहीं है साहब ने अब ले तो हम बता दें, उन्हें नहीं बताई थी हमने कि हमने आप सुन रहे थे नहीं गए। अरे छोड़ो वो सब चीज, बस ठीक है तुम बस ठीक है दुकान खोलो, तुम्हें इसी हम चालू कर देंगे, तुम्हारी दुकान हुई बट पहले अपना सेटअप तो बना लो ना। तुम सीधी के लिए क्यों कह रहे जब तुमने दुकान ही नहीं खोली? तो नहीं गलत बात है क्या? नहीं बताओ। नहीं हम दुकान सब खोलेंगे। क्या बोला तो दुकान खोलोगे तो सीसी हम बना देंगे, उसके बाद से चारा देना या कुछ भी देना उसकी सीसी बन जाएगी तुम्हारी। ठीक है सर। तो तुम ऐसे काम क्यों कर रहे हो? हमें कितना दुख हुआ पता है? हमें हम आपकी दिल को हाथ नहीं पहुँचाए बिल्कुल भी सर। तो तुमने तो पहुँचा ही दी, हम बहुत परेशान रहे उस टाइम पे जब हम दुकान पे गए। हम सुबह दुकान तो चालू होगी और बनने वाली खेती में दुख हुआ होगा। मूंगफली खड़ा में बेदेरा चनक साहब तो नहीं। वो ठीक है, जब तक हम आए तब तक तुम करवा लेना है ना। फोटो नीचे भेजना क्या तक काम चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। काम चालू करवाने तो आप अगर काम चालू करवा दो। कितने बजे तो आप पैसे तो बचे होंगे ना? अभी कितने बचे? थोड़े बहुत रुपये बचे, 1,00,000-2 लाख। 1,00,000-2 लाख तो 7.5 में से 1,00,000-2 लाख ही बचे। 4-5 भैंसे ले लें, 4 ले लें, 5 में तो सामान आवन तो खरीद लिया तक। हाँ वो तो खरीद लिया तो साथ। चलो ठीक है ना, हम तो निकल रहे हैं बताने के। ठीक काम होगा तो हम बता देंगे तुम्हें। ठीक नमस्कार। इसके बाद रंजीत ने कुछ क्षेत्रीय पत्रकारों से संपर्क किया तो पत्रकार भी बैंक मैनेजर से अपना काम निकलवाने पहुंच गए। दरअसल इस पूरे मामले को करीब 4 माह बीत चुके हैं। सूत्रों के माने तो लोगों से रिश्वत लेने वाले प्रबंधक ने पत्रकारों को खबर न लगाने के लिए रिश्वत तक दे डाली। यहां तक कि रंजीत से लिया गया रिश्वत का पैसा भी इस शर्त पर वापस कर दिया कि इस वीडियो को वायरल
वायरल नहीं करेगा। आखिर में हमारे संवाददाता बी के तिवारी को ये ऑडियो कहीं से मिल गया। इसके बाद उन्होंने टहरौली में रहने वाले रंजीत से बात की तो उसने बताया कि लोन के लिए मैनेजर द्वारा उनसे रिश्वत मांगी गई, जिसमें 1 लाख रुपए मैनेजर और फील्ड ऑफिसर को 50,000 रुपए दिए गए। इसके अलावा मैनेजर ने रंजीत से दारू और मुर्गा की पार्टी तक मांगी। रंजीत ने बताया कि उसने पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों से भी शिकायत की थी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति की गई और आज तक वहीं प्रबंधक महोदय आराम से ग्रामीणों से लोन के नाम पर मोटी रिश्वत वसूल रहे हैं। जिस बेईमानी और भ्रष्टाचारियों को जेल में होना चाहिए, वो गद्दीदार कुर्सी पर बैठकर भोले भाले बुंदेलखंड के ग्रामीणों को लूट रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि क्या इस खबर के बाद बैंक कर्मचारियों के विरुद्ध कोई ठोस कार्रवाई क्या इस खबर के बाद बैंक कर्मचारियों के विरुद्ध कौन सा ठोस कदम उठाया जाएगा। क्या नाम है? रंजीत सिंह। क्या हुआ आपको? हमारी लोन हुई है PMGP पोर्टल द्वारा दूध डेयरी की, जिसमें हमसे रुपए लिए गए रिश्वत के तौर पर। 50,000 रुपया लिए फील्ड ऑफिसर सर ने, 1 लाख रुपए लिए मैनेजर सर ने, और सब्सिडी नहीं निकाल रहे थे हमारी, तो बोले ये सब्सिडी आई है, इसमें आधे रुपए हम लेंगे। तुम चलो आप दिलवा रहे आप ले लो। बाद में पता चला कि तो हमारी मिलती है सब्सिडी, लेकिन उन्होंने झूठ बोल के हमसे आधे रुपए उसके ले लिए। कौन से बैंक का मैटर है? PNB टहरौली। ब्रांच मैनेजर कौन है? ब्रांच मैनेजर सुदर्शन वर्मा जी। फील्ड ऑफिसर? सुनील कुमार सर। और आए दिन हमको फ़ोन लगाते हैं, घी चाहिए, तेल चाहिए, दारू चाहिए, इसमें हमारा रुपये बर्बाद करवा रहे हैं।